हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 955, डिलीट कॉलम्स टू मेक सॉर्टेड टू। तो कल हमने इसी प्रॉब्लम का पार्ट 1 किया था और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो समझते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग की एरे गिवन है जिसमें काफ़ी सारे स्ट्रिंग्स हैं और इन सबकी लेंथ सेम है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें फाइनल जो रिजल्ट है वो ऐसा बनाना है कि जो स्ट्रिंग्स वाला एरे हो वो क्या हो, लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड हो, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिकली क्या हो, सॉर्टेड हो। अब हम क्या कर सकते हैं, कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, हम कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे CABBAC, तो अगर आप इसको ऐसे देखो CABBAC, तो ये आपका एक कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। इसको एक 2D एरे की तरह अगर आप इमेजिन करोगे तो ऐसे आपका बनेगा, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। अब देखो इसमें लेक्सिकोग्राफिकली कौन सा नहीं है, CA और BB। देखो क्या है, C पहले आ गया, B बाद में आया, है ना। तो ये इससे क्या हो गया, ये इससे, ये वाला इससे बड़ा हो गया, क्योंकि लेक्सियोग्राफिकली क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग दे रखी है और यहाँ पर मेरे पास कोई स्ट्रिंग दे रखी है, जो लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करते टाइम जो कैरेक्टर सब बड़ा आ गया तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, लेक्सिकोग्राफिकली बड़ी हो जाएगी। और अगर सेम आ गया, मान लो GGCD और इधर भी आ गया GFEK, तो ये जी सेम हो गए, तो ये कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। आगे जाएंगे, G और F मिल गए, तो कौन इसमें विनर होगा, इसमें विनर होगा G, कि G वाला, ये वाली स्ट्रिंग जो है वो लेक्सियोग्राफिकली बड़ी होगी क्योंकि F के बाद आता है G, है ना। तो क्या यहाँ पे CA और BB लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड है, मुझे ये बताओ। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि BB को पहले आना चाहिए था, CA को बाद में आना चाहिए था, फिर ये लेक्सियोग्राफिकली क्या होते, सॉर्टेड होते। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो क्या बनेगा, A B and C। तो अब ये लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड हैं, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को करने की क्या इंट्यूशन होगी। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है आज की। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स पे ध्यान देना है ना। मान लो मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स का क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि भाई आप लेक्सिकोग्राफिकली बड़े हो या नहीं हो। तो पहली बात तो हर एक कैरेक्टर पर मुझे ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा अगर मुझे लेक्सियोग्राफिकली चेक करना है, और अगर, और हर एक इंडेक्स पर जाना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर कर लूँगा, है ना। और ऐसे ही सारे कंपैरिजंस करने के बाद जो मेरे को सबसे पहला पास मिलेगा, जैसे मान लो कैसे पास कर रहे हैं, सबसे पहले हम इस सबसे पहले जीरोवेथ करेक्टर पर ध्यान दे रहे हैं कि भाई इसका पहला पहला जो करेक्टर है ना उसको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाना होता है। तो पहले इन सबको तो कंपेयर कर लें। तो C आया, B आया, A आया, तो जहाँ भी I का, I बड़ा हो जाएगा I+1 करेक्टर से, मतलब समझो कि इस वाले इंडेक्स वाली स्ट्रिंग का कैरेक्टर इस वाली स्ट्रिंग के इंडेक्स के कैरेक्टर से अगर बड़ा हो गया, है ना, ये वाला अगर बड़ा हो गया तो मतलब क्या है, लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है, छोटा वाला पहले आना चाहिए। तो वहां पर मैं काउंट कर लूंगा, ठीक है। वहां पर मैं काउंट कर लूंगा, क्या काउंट कर लूंगा कि कॉलम को डिलीट करना है, मुझे उस कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है। सिंपल है। और जो सबसे पहला पास मुझे मिल जाएगा जिसमें आपका सॉर्ट, मतलब सबके सब सॉर्टेड होंगे, A B C, है ना, ये सब लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो जो सबसे पहला पास मिलेगा जो सारे एलिमेंट्स को सॉर्टेड बताएगा वहां पे हम रोक देंगे, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते टाइम जो सबसे पहला एलिमेंट आता है ना उसी की चलती है। तो वो सॉर्टेड मिल गया तो मतलब पूरी स्ट्रिंग सॉर्टेड है। समझ में आ गया। तो ठीक है, इतना हमने कर लिया। पर एक बार इसको देखो, इसी अगर मैं इस लॉजिक को इस पे लगाऊं तो एक्स एक्स वाई, तो क्या इसमें आपको मिला कोई ऐसा अनसॉर्टेड पार्ट? बिल्कुल भी नहीं मिला। एक्स और एक्स सेम हो गए। हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि अनसॉर्टेड है, लेकिन हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में है, क्योंकि एक्स और एक्स सेम निकल गए हैं। तो इन स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन अभी बाकी है। तो इनका कंपैरिजन किया जी और एफ, तो देखो ये यहाँ पे निकालने पड़ेंगे भाई, ये निकालने पड़ेंगे। तो मतलब एक्स ए, एक्स बी, वाई ए, तो ये क्या सही है? अगर मैंने इसका ये सेकंड वाले कैरेक्टर्स हटा दिए तो एक्स एक्स वाई बिल्कुल सही है। अब एक्स एक्स का कंपैरिजन देखो, ए बी बिल्कुल सही है, लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में है, ठीक है। तो करना क्या है,
हमें सिर्फ पहला पास चेक नहीं करना, क्योंकि पहला पास तो ये भी पास कर जाएगा ना, एक्स एक्स वाई पास कर गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। पर क्या आंसर 0 है? आंसर 0 नहीं है। तो इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ चेक करनी है, और वो की चीज़ क्या है कि जिसके सेम आ चुके हैं उसके आगे जाकर चेक करना है, जिसके सेम आ चुके हैं उसके आगे जाकर चेक करना है। जैसे इसके और इसके सेम आ गए, तो इसके लिए मुझे आगे चेक करना है कि भाई तू सॉर्टेड है या नहीं है ना, मतलब फाइनली क्या हुआ, क्योंकि ये तो यहाँ तो पहले पास में तो ये पास हो गया, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही जो जिस कॉलम में हमें नहीं मिलेगा उस कॉलम में हम समझेंगे कि हाँ भाई ये जो है ये अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अब ऐसे अगर आप हर एक को चेक करते रहोगे एक्स एक्स वाई फिर जी एफ एफ, ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, है ना। पर इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि जो सच में लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में हो चुका होगा उसके लिए आप एक्स्ट्रा काउंट कर लोगे। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको एक्स वाई जेड, ठीक है भाई, स्ट्रिंग को बनाते हैं, यहाँ पे है बी सी और ए, ये मेरी स्ट्रिंग बन गई। तो आपने पहले इसके लिए चेक किया, आपने बोला बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आपने इसके लिए चेक किया, आपने बोला गलत है, काउंट करो, काउंट हो गया। पर क्या काउंट करने की सच में ज़रूरत थी? ये सारे तो ऑलरेडी लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि हमें सिर्फ पहले कैरेक्टर से मतलब होता है ना। मतलब जो सारा का सारा फॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, वो सारा फॉल्ट आ रहा है जहाँ पे सेम है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जहाँ पे सेम है वहाँ पे सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें इन सेम वालों को अलग से हैंडल करने की ज़रूरत है ना, कि हमारा जैसे पहले बार में जो लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड आ गया वो भी मान जाए, और ये जो सेम वाले हैं इसमें भी कोई दिक्कत ना आए। तो इन दोनों को हमें साथ में एक दूसरे के साथ चलाना है। तो ये तो चलो हमने कर लिया हैंडल, ये हमारा इससे इस चेक से हैंडल हो जाएगा। ये जो है ये चाहता है कि पहली बात तो जो हो चुके हैं उनको हटाओ आप। ये जैसे मान लो ये सब सॉर्टेड है तो इनको हटाओ आप, इनको क्यों प्रोसेस कर रहे हो बार बार? जो सेम है सिर्फ उन्हीं को प्रोसेस करो, और उन्हीं में आगे जाकर चेक करो कि उनका क्या हुआ। जिस भी कॉलम के लिए, जैसे मान लो ये सेम है, अब मेरे पास सिर्फ एक डेटा है कि भाई ये है, इतने को चेक करना है, अब बाकी जितनी भी स्ट्रिंग है इनको हटा दो, है ना। अभी तो एक ही स्ट्रिंग है, पर मान लो कितनी भी स्ट्रिंग्स होती तो उन सबको हटा देते, अभी सिर्फ सेम वाले पे हैं। तो इस पे चेक करते हैं जी और एफ, भाई ये नहीं है, तो फिर ये वाला कॉलम हटा दो, ये वाला कॉलम हटा दो। समझ रहे हो बात? एक्स जी ए, एक्स एफ बी, एक्स सी, और यहाँ पे लिख लेते हैं डी, ऐसा कुछ होता मान लो, ठीक है। तो ये देखो सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो इस पे आ गए, है ना, जी एफ और सी पे। तो क्या होगा, ये तो अनसॉर्टेड हो गया तो इसको हटा दो, है ना। और एक बार अगर ये अनसॉर्टेड हो गया तो फिर आगे चेक करने का कोई भी फायदा नहीं होता, है ना। मेरा मतलब कि एक बार अगर ये सॉर्टेड हो गया, सॉरी अनसॉर्टेड बोल दिया, अगर एक बार ये सॉर्टेड हो गया तो आगे चेक करने का कोई फायदा नहीं होता। पर अगर ये अनसॉर्टेड है तो ए बी और डी का कंपैरिजन होगा, ये ट्रू हो जाएंगे, है ना। समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात, कि आपको बस ये सेम वालों को हैंडल करना है। तो सेम वालों को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि सॉर्टेड हैं, जो ऑलरेडी लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं, हमें उनको अलग करना है, ठीक है। अलग करने के लिए एलिमिनेट करना पड़ेगा उनको। क्या करना पड़ेगा, देखो एक एरे बना लेंगे कि जो एलिमिनेट हो चुके हैं, मतलब जो फिक्स हो चुके हैं, तो फिक्स एक एरे बना लेंगे। और उसमें क्या रखेंगे, उसमें ये रखेंगे कि भाई आप फिक्स हो गए हो, मतलब कि अगर आई प्लस 1 से ये वाला, अगर प्रीवियस वाला इससे बड़ा हो जाता है ना, ऐसा आ जाता है कि आई प्लस 1 आई से बड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो मतलब वो फिक्स हो चुका है। ith इंडेक्स वाला जो हमारा स्ट्रिंग है वो फिक्स हो चुका है, ठीक है, वो लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में है। चलो मैं आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हमने काउंट इक्वल टू 0 बनाया है, और स्ट्रिंग की लेंथ है ये, और यहाँ पे फिक्स्ड हमारे पास एक एरे है, ठीक है, जो कि ये मेंटेन करेगा कि कौन कौन से एलिमिनेट हो चुके हैं, कौन कौन से फिक्स हो चुके हैं, है ना, जिनको अब मुझे दोबारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक पास किया है ना, आई इक्वल टू 0, और ये मतलब कौन सा, ये जो इंडिविजुअल कैरेक्टर पर जाएगा ये वो आइटरेटर है, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स सेट किया, फ्लैग एक मतलब आपका चेक की तरह काम करेगा, चेक की तरह। क्या चेक करेगा वो भी आपको पता चलेगा। j इक्वल टू 0 एक पॉइंटर है, ये कौन सा पॉइंटर है, ये मूव करेगा आपके एरे के इंडेक्सिस पर, ठीक है, आपके एरे पे के इंडेक्सिस पर मूव करेगा, n-1 से एक पहले तक जाएगा,
क्यों? क्योंकि हम j+1 को चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे j इज लेस देन n लिखा तो फॉर इंडेक्स n-1 ये चेक करेगा n को भी। तो मतलब क्या हो गया, ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, फ्लैग को कर दिया ट्रू और यहाँ पर कर दिया ब्रेक। भाई जैसे ही आपको दिखा कि अनसॉर्टेड पार्ट आपको मिल चुका है, देखो सेम वाला तो ना सॉर्टेड है ना अनसॉर्टेड है, तो उसकी बात अभी नहीं करते, पर जो अनसॉर्टेड है उसको तो मुझे निकालना ही पड़ेगा ना, तो उसको तो मेरे को निकालना ही है। तो मैंने उसके लिए मतलब मार्क कर दिया कि भाई अनसॉर्टेड पार्ट मुझे मिल चुका है, अब इसको निकालना है। तो यहीं से मैंने ब्रेक कर दिया इस वाइल लूप को, क्योंकि आगे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है अब। और फ्लैग अगर मेरा ट्रू हो चुका है यहाँ से, तो मैं काउंट को कर दूंगा ++, मतलब कि इसको निकाल दो इस कॉलम को और कंटिन्यू, मतलब आया कोड रन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अगले कैरेक्टर पे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये सिर्फ इतना काम हम क्या कर रहे थे, इतना काम हम कर रहे थे जब हमने पहले वाला अपना सोल्यूशन सोचा था। फिर हमारा वो सेम वाला केस आ गया था जिसे हमें हैंडल करना था। अब ये अभी आप मत सोचो, इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, ये क्या है। और j=0 दोबारा से इनिशियलाइज किया पॉइंटर को। अगर यहाँ पे फ्लैग जो है अपना ट्रू नहीं हुआ होगा, फॉल्स रहा होगा, तो मतलब इसके अंदर कभी गया ही नहीं, है ना, इसके अंदर कभी नहीं गया। तो मतलब क्या होगा कि यार वो अनसॉर्टेड तो देखो नहीं है, ये नहीं कह सकते, पर सॉर्टेड भी नहीं कह सकते, मतलब यही वाला केस आया होगा, है ना। तो x और x, इसको आप अनसॉर्टेड नहीं कह सकते, सॉर्टेड भी नहीं कह सकते, तो आगे आ गए होंगे ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी सब को सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उस कॉलम के लिए बाकी सब जो कि मतलब फिक्स्ड हो चुके हैं उनको मुझे स्टोर करा लेना है कि भाई आपका लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर तो मिल चुका है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये फ्लैग लगाया हुआ है। अब फ्लैग अगर फॉल्स हो गया होता, फ्लैग ट्रू नहीं होता, तो मतलब इसके अंदर कभी जाता ही नहीं, है ना, इसके अंदर कभी नहीं जाता। तो मुझे चेक तो करना पड़ेगा ना कि कौन कौन से आपके सेम है और कौन कौन से डिफरेंट है। तो डिफरेंट वाले क्या होंगे, सॉर्टेड होंगे। तो वही यहाँ पे चेक किया एक और लूप रन करके शुरू से, कि जहाँ पे j+1 बड़ा हो जाए, आगे वाला जहाँ पे बड़ा हो जाए करेक्टर और पीछे वाला छोटा हो जाए, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, फिक्स j को ट्रू करना है कि वो अब फिक्स हो चुके हैं, उनको दोबारा प्रोसेस मत करो। इससे क्या होगा, इससे जब आप अगली आइटरेशन पर जाओगे, जब आप अगली आइटरेशन अगले करेक्टर पर जाओगे, तो आपको सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो चेक है ना कि फिक्स जहाँ पे फॉल्स है, सिर्फ वहीं पे आप चेक करोगे कि वहाँ पे आपका जो है सेम मिल गया था। ठीक है, मैं आपको इसका ड्राई रन करके एक बार दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। XGA XFB XCD, ठीक है, XCDAB, ठीक है, ये तीन हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। अब देखो, सबसे पहले तो फ्लैग फॉल्स होगा, अपना बूलियन एरे बना लेता हूँ यहाँ पे आई थिंक y है। ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 साइज का बूलियन एरे बनेगा, एक इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, 0 1 एंड 2। तो सबसे पहले क्या होगा, i=0, मतलब 0th करेक्टर के लिए, मतलब x और y के लिए प्रोसेस होंगी चीज़ें। ठीक है, फ्लैग होगा फॉल्स, j होगा 0, ये j 0 से ही पूरा पॉइंटर यहाँ से चलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पहले तक चलेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे है तो चेक किया कि क्या x जो है वो ग्रेटर देन x है, बस यही चेक कर रहा है आगे वाले से, तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं जाएंगे हम इस चेक के अंदर और j को कर देंगे ++, j आ गया इधर। क्या y जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी, जो जैसे यहाँ पे बाद वाला है, तो x क्या ग्रेटर देन y है, तो नहीं, ये भी नहीं है। तो आगे चलेंगे, आगे जाकर j क्या हो गया, n के इक्वल हो गया, n-1 के इक्वल, लूप हो जाएगा ब्रेक। और फ्लैग की वैल्यू ट्रू नहीं हुई है, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है। तो अब आ गए इसमें, तो इसमें कब आए, जब आपको ये पता चल गया कि ये अनसॉर्टेड नहीं है। अगर ये अनसॉर्टेड होता तो यहीं से हट जाते ना, यहीं से कंटिन्यू कर देते। ठीक है, और जैसे ही हमें यहाँ पे देखो ये फॉल्स होना चाहिए, ये तो अभी मतलब हम कर रहे हैं तो सब फॉल्स ही होंगे पहली आइट्रेशन है, पर बाद में जाके कुछ फॉल्स कुछ ट्रू होंगे, तो यहाँ पे चेक डालना इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर भी j+1 बड़ा होगा, है ना, अब देखो यहाँ पे तो इक्वल है, तो इक्वल वाले अपने आप समझ में आ जाएंगे कि ये तो देखो फॉल्स ही रहने वाला है ना। पर y देखो बड़ा हो गया x से, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आई थिंक n-1 साइज का भी ये बूलियन एरे बनाते, n-1 साइज का बूलियन एरे बनाते, तो भी शायद काम हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहीं तक प्रोसेस कर रहे हैं ना, एक पहले तक प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये तो ट्रू हो गया। अब अगली आइट्रेशन में आए कि भाई सेकंड कैरेक्टर को जरा चेक किया जाए, G F और C को, तो सेम काम किया, इस J के अंदर गए, देखा क्या ये फॉल्स है, हाँ फॉल्स है।
मतलब ये पीछे वाली इटरेशन में कुछ तो इसने किया होगा। तो जी और एफ कौन सा बड़ा है बताओ, क्या ये ट्रू है? ये बिल्कुल ट्रू है, यस ट्रू है। तो फ्लैग हो जाएगा ट्रू, यहीं से लूप को कर देंगे ब्रेक, हमें अनसॉर्टेड मिल चुका है। कॉलम 2 को हमें रिमूव करना ही पड़ेगा, तो हमने काउंट इंक्रीज कर दिया और यहाँ से कंटिन्यू कर दिया कि अब आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगले कैरेक्टर पे चले जाओ। तो ए बी और डी है ना, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद वापस कंपैरिजन होगा, किसका, इसका। तो ए बड़ा निकल गया, सॉरी ए छोटा है बिल्कुल, मतलब इसके अंदर कभी नहीं जाएगा क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे बड़ा है। फिर इधर जाएंगे, फ्लैग ट्रू नहीं होगा, फ्लैग फॉल्स ही हो चुका होगा, फ्लैग बार बार इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको भी ट्रू मार्क कर देगा और यहाँ से अपना लूप भी एंड हो जाएगा क्योंकि कैरेक्टर सब खत्म हो चुके हैं।